बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ मुस्लिह कौम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब क़िबला, मुझसे पेशरू खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल अहमद साहब क़िबला, हज़रत मौलाना दाम हुसैन साहब, मद्दाह रसूल जनाब शरीफ अहमद साहब, जावेद आलम साहब, यहाँ की मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के मुदर्रिस, खानकाहों के सज्जादगान, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा ये जो कोलम है ना, इनका आवाज़ दो, आवाज़ बढ़ाइए इसका, कोई नहीं आवाज़ बढ़ाइए, कुछ नहीं। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने दे सरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ई ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं वो बाप वो भाई जिन्होंने अपनी बेटों की शादी के हसीन मौके पर अपने नबी का जलसा सजाया। पूरी दुनिया इंसानियत को ये पैगाम दे दिया कि सुन्नत रसूल के मौके पे डीजे नहीं लगाए जाते, मुस्तफ़ा के जलसे कराए जाते हैं। अल्लाह ताला इस शादी को मुबारक फरमाए, इसकी बरकतें अल्लाह ताला इनकी नस्लों को अता फरमाए। अब तक की महफिल बहुत कामयाब है, बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी नातें मुझसे पहले आप सुन चुके। वक्त सबके हालात समझता है। अब चूंकि 1 बजने के करीब है, मैं भी करीब 1 घंटा से यहाँ बैठा हूँ। मैंने भी सुना इतनी देर तक बहुत अच्छा पड़ा है शोरा ने। अल्लाह ताला इसकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। कुछ लोग अब सुन नहीं रहे हैं, गिनने हैं कितने मौलाना और बाकी हैं अभी। ठीक है, मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब ने ऐलान कर दिया मेरे बाद कोई नहीं है, सिर्फ हमारी तकरीर है। धीरे धीरे स्टेज वाले भी जा रहे हैं। ठीक है, मगर मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप हैं यहाँ। इन चीज़ों का एहसास हमें नहीं होता है। हम बहुत पुराने लोग हैं, 23 साल से हैं इस स्टेज पर। हमें ना किसी के जाने का असर, ना किसी के आने का फायदा। हम पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह 6ठी मरतबा हूँ ख्वाजा फ़खरुद्दीन की बस्ती में। ठीक है, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, देखने का मज़ा आज की रात है।
ठीक है, एक काम करो, मेरे नाम पर नहीं, ख्वाजा फखरुद्दीन के नाम पर बैठे बैठे आगे आओ। उठेगा नहीं कोई भी, बैठे बैठे। कभी कभी घुटनों के बल चला करो, बचपन की याद ताजा हो जाती है। जिंदगी में कितने बड़े बन जाओ, पिछला वक्त कभी मत भूलो ना। हमारे दादा फरमाया करते थे, बेटा जिंदगी में कितनी ऊंचे बन जाना, मगर अपना वक्त मत भूलना। हाँ, जो आदमी अपना पिछला वक्त भूलता है वो बर्बाद हो जाता है। कभी गरीब रहे थे ना, अमीरी में याद रखो। कभी फकीरी की थी तो इस जिंदगी में याद रखो। कभी भूखे रहे थे, याद रखो। कभी प्यास में रहे थे, याद रखो। कभी झोंपड़ी में जिंदगी गुजारी थी आपने, याद रखो। ये उसकी कर्म की बातें हैं। कभी जंगल में रहते थे, आज अल्लाह ने तुम्हें बस्तियां अता फरमा दी, ये उसके कर्म की बातें हैं। कभी झोंपड़ी में रहते थे, आज अल्लाह ने तुम्हें बिल्डिंगें अता फरमा दी। ये कर्म किसी और का नहीं, ये कर्म मेरे रब का है। जब चाहे जिसे चाहे नीचा बना दे, जब चाहे जिसे चाहे ऊंचा बना दे। इन महफिलों में दिल लगाया करो, बैठा करो। नात मनकबत ये सुनना हम लोगों का तरीका, हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। उससे कहीं ज्यादा तकरीर जरूरी है। तकरीर से तुम्हारी इस्लाह होगी, तकरीर से तुम्हारी तरबियत होगी, तकरीर से तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन होगा, तकरीर से तुम्हारी जिंदगी में उछाल आएगा। तकरीर से आप समझेंगे दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, नबी क्या है, नबी की सुन्नतें क्या हैं, शादी कैसे होगी, किस तरह बीवी के साथ रहा जाएगा, कैसे बच्चों की तरबियत की जाएगी। अब चूंकि आप 60 साल 50 साल 40 साल के हो गए, बच्चे मदरसे नहीं जा रहे हैं, आप कहाँ मदरसे। जो कौम मस्जिद ना जाए वो मदरसा कहाँ जाएगी। तो फिर जलसों को आप मदरसा समझ करके सुनिए। ये आपकी दरसगाह है, चाहे वो 1 घंटा की तकरीर हो, मगर ये समझ के सुनिए, मुझे अपनी इस्लाह करना है, मुझे देखना है कि मैं क्या हूँ, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी क्या है। ठीक है ना। थोड़ी देर इसी तरह की बातें करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले ताजदार अरब व अजम, मालिक रिकाब उमम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र तो आलम, बेकसों के कस, बेबसों के बस, टूटे दिलों के सहारा, हज़रत हलीमा की आंखों का तारा, हज़रत अब्दुल्ला के दिल का सहारा, सारी उम्मत का प्यारा, रूही फिदा, जिगर गोशे अब्दुल्ला, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीदा बारगाह में जितना प्यार अपने नबी से करते हो, इतनी झूम कर दुरूद पाक पढ़कर सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। खुदा का लाख लाख शुक्र है, जैसा था ऐसी कीजिए इसकी आवाज़। 1000 बार शुक्र है मेरे रब का। इसको मत, ये कॉलम जहाँ इनको रहने दीजिए, आप वहाँ से देखिए। हाँ, ये मेरी तरफ करोगे तो ये सीटी देगा, फिर वो ठीक नहीं रहेगा। अपने हिसाब से आप सेट कर दीजिए। माइक बहुत अच्छा आपका, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। बस इसको बुलाइए ठीक से, जैसे बुला रहे थे पहले से वैसे, ठीक है। पूरा मजमा झूम के सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में जिस तरफ जाएंगे आप, जमीन से लेके आसमान तक, मशरिक से लेके मगरिब तक, जुनूब से लेके शिमाल तक, जिस खित्ते जिस हिस्से में आप दुनिया के नजर डालोगे, कुछ मिले ना मिले, तुम्हें अपने नबी का जिक्र मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। वरना पूरी दुनिया में नजर डालें, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मुहिम के जरिए, गिरोहबंदी के जरिए कोशिश की जा रही है मेरे रसूल की इज्जत घटाने की। बेशक। हाँ, लोग जा रहे हैं इस्लाम मिटा दें, कुरान मिटा दें, दीन मिटा दें, शरीयत मिटा दें, मसलक मिटा दें, उस रसूल का नाम मिटा दें। माअल्लाह, ये उनकी सोच है। हम कहते हैं तुमने हमारे नबी को अभी समझा नहीं है। बेशक, क्या बात है।
तुमने हमारे रसूल का भी पहचाना नहीं है। 1500 साल हो गए, तुम क्या मिटाओगे? जिस वक्त हमारे नबी ने ऐलान नबूवत किया था, पूरा मक्का दुश्मनी की सब लगा के खड़ा हो गया था। बेशक, पूरा मक्का एक तरफ, मेरा रसूल तन्हा एक तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की इज्जत पर हमले हुए तो नबी ने रो कर कहा, मौला ये दुनिया मुझे पहचान नहीं पा रही है। बेशक, कोई गाली देता, कोई मारता, कोई मजनू कहता, कोई दीवाना कहता, कोई पागल कहता है। मौला मैं क्या करूं? रब ने कहा महबूब कुछ नहीं, तो मुझे मान, मैं तुझे मान। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे खुदा कहे, मैं तुझे मुस्तफ़ा कहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब कहे, मैं तुझे रसूल कहूँ। तो मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के चाहने से कुछ नहीं हो रहा। दुनिया क्या कर रही है उसको करने दो। 1500 साल हो गए, लोग निकल निकल के आ रहे हैं, नबी की इज्जत घटा दो। खुद घट गए, मेरे रसूल का जिक्र आज सलवार शरीफ में भी जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में नजर डालिए, पूरी दुनिया में आप जिस तरफ देखेंगे, कुछ मिले ना मिले, तुम्हें नबी का जिक्र मिलेगा। बेशक, ये क्या कमाल की बात हुई कि आप कर रहे हैं सलवार शरीफ वाले, समझ रहे हैं? जानवर जिक्र करते हैं मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिंदे जिक्र करते हैं मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह। दरियाओं की मछलियां जिक्र करती हैं मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह। दरख्तों के पत्ते जिक्र करते हैं मुस्तफ़ा का। पहाड़ों के पत्थर जिक्र करते हैं मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान मेरे रसूल की है। पूरी दुनिया के जिस खित्ते में जाओ, जहां पे, जिस खित्ते में, जिस जहत में देखो, कुछ मिले ना मिले, मुस्तफ़ा का जिक्र मिलेगा। जितनी मुखालफत आज तक 1500 साल में मेरे रसूल की हुई है, अगर किसी और की हो जाती, खुदा की कसम नाम तक मिट गया होता, खत्म हो गया होता। साथ तो बहुत बड़ी बात, नाम भी कोई लेने वाला जमीन पर नहीं होता। जितनी मुखालफत हो रही है, नबी की इज्जत उतनी ही बढ़ती चली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा, ये चीज भी एक समझने की है, 1000 मुखालफतों के बावजूद तुम्हारे नबी की इज्जत बढ़ क्यों रही है? ये भी समझने की बात है जी। तो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। 1500 साल हो गए, 1000 कोशिशें की जा रही हैं, मगर उनका नाम मिटने का नाम नहीं लेता। बेशक, उनका जिक्र मिटने का नाम नहीं लेता। क्या है ये सब? ये समझ में नहीं आ रहा लोगों के। ईको मत दीजिएगा हमारी तकरीर में, ईको नहीं, आवाज जितना हो बढ़ाइएगा। ईको ना जब कोई पढ़ता हो ना तब बढ़ाइएगा, तकरीर में ईको की जरूरत नहीं होती। सुनिए, आप पैर पीछे कर लीजिए भाई। पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने रिसर्च किया। 1500 साल हो गए जिसकी मुखालफत होते हुए आज तक उसका नाम अदानों में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? उसने मालूम है रिसर्च के आखिर में क्या किया? एक जुमला लिखा उसने, कहा ऐसा वैसा होता तो मिट गया होता। वो जात ऐसी है कि जिसने 63 साल जिंदगी में किसी को दुख ही नहीं दिया। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 63 साल जिंदगी में दुख। अच्छा, एक बात ये भी सोचने की है, मैं आपकी मुखालफत तब करूंगा ना तब आप मेरी जात को नुकसान दें। बेशक, मेरी राह में कांटे बिछाएं, मुझ पर कूड़ा डालें, मुझे गाली दें, मुझे बुरा कहें, मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं, मेरी जात पर उंगलियां उठाएं, मेरी इज्जत पर उंगलियां उठाएं, जिसने जिंदगी भर किसी को बुरा कहा ही नहीं। है क्या बात है। गालियां देने वालों को दुआएं दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर मांगने वालों के लिए हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताइफ के मैदान में दोनों पैरों पर पत्थर मार मार के खून निकाल देने वालों की औलादों के लिए दुआ कर रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में आज तक कोई इंसान किसी ने ऐसा देखा हो तो बताइए। कोई देखेगा कैसे? किसी माँ ने जना है। सुभान अल्लाह। जनेगी कैसे? खुदा ने ऐसा किसी को बनाया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जात मुस्तफा की है। कैसे है मुस्तफा? सुभान अल्लाह बोले, मैं एक तारीख सुना देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐलाने नबूवत किया, पूरा मक्का दुश्मन बनके एक तरफ खड़ा है, यहां तक कि नबी के चचा दुश्मन, बेशक, नबी के चचादाद भाई दुश्मन, खानदान दुश्मन,
पूरा मक्का दुश्मन बन के एक तरफ खड़ा है, मेरे रसूल अपने घर में तन्हा बैठे। 3 दिन के बाद मेरे पैगंबर का जब निकलना हुआ, तलवारें खिंची पड़ी हैं मक्के में। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया सब एक तरफ है, तलाश कर रहे हैं कहीं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मिले, उसे कत्ल कर दो, उसका खून कर दो, उसे खत्म कर दो। ये मुहिम चलाई जा रही है मक्के में। 3 दिन तक मेरे नबी अपने हुजरे में हैं। 3 दिन के बाद पैगंबर आदम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे शरीफ से निकले। जैसे ही मुस्तफ़ा का गुजर हुआ, नबी निकल के जा रहे हैं, मेरे रसूल ने क्या देखा, मक्के की एक गली में एक टूटे हुए मकान की दीवार से एक शख्स अपना सर लगा के रो रहा है। रोने वाले का रंग काला है, जिस्म पे फटा हुआ लिबास है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और जमीन पर टप टप गिर रहे हैं। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए शख्स के करीब पहुंचे। जाने के बाद मेरे रसूल ने क्या किया जानते हो? अपना दस्ते करम निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ निकाला नबी ने और हाथ निकाल कर रोते हुए की पीठ पर रख दिया। सुभान अल्लाह। रख कर नबी ने फरमाया, किसने रुलाया है बोलो। है सुभान अल्लाह। किसने रुलाया है बोलो। ये जो इतने कॉलम लगाए ना तुमने 20, एक काफी है, सिर्फ एक। ये भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक, सिर्फ एक। क्यों आवाज नहीं दे रहे हो? बजाने लाए हो ना, बजाओ ना यार इसे। सीटी जहां तक ना दे वहां तक आवाज दो। तुम्हें दिक्कत क्या होती है? झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी तो यही माइक ना तुम्हारा, बोल गया ना ठीक। समझ नहीं आता है यार। झूम के सुभान अल्लाह बोले आप। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरा मजमा दिल से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे रसूल की शान देखे निकल के जा रहे हैं मक्के में। पैगंबर आदम ने दस्ते करम पीठ पर रखा। सुभान अल्लाह। हाथ रखते हुए नबी ने ये नहीं पूछा कि तू हिंदू है या मुसलमान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। यही फर्क है दुनिया की नजर में। आज तक दुनिया पहचान नहीं पा रही। 1500 साल हो गए, दुनिया नहीं समझ पा रही है मेरे नबी की शान क्या है। एक फिर निकल के आ गया दोबारा वही पाखंडी जिसने कुछ दिनों पहले मेरे रसूल की इज्जत पर उंगली उठाई थी। हालांकि वो जानता नहीं तू कब तक घटाएगा मेरे नबी की इज्जत को। मेरे नबी का मकाम तो ये है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस माइक की आवाज बिल्कुल और तुम मेरे रसूल की इज्जत की बात करते हो। खुदा की कसम आज तक कोई नहीं पहचान पाया मेरे रसूल का मकाम क्या है। देखो मेरे रसूल की जिंदगी। करीब गए रोते हुए के, जाने के बाद दस्ते करम उठाया, नबी ने पीठ पर रखा, रखकर फरमाया, किसने रुलाया है बोलो। उस शख्स ने दीवार से सर हटाया, पलटकर जब देखा है चेहरा, आंखों से आंसू साफ किए, देखा तो नूरानी चेहरा सामने। जिंदगी में ऐसा हसीन इसने देखा ही नहीं था। देखता रह गया, चेहरा देखकर कहा, कौन हो तुम? मुस्तफा का जवाब सुनो, सुनो दुनिया वालों, तुम सिर्फ ये कहते हो मुसलमानों का नबी है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर, मगर मेरे नबी की रहमत आम है। जोर से, जोर से, मेरे नबी की रहमत तो आम है। मेरे नबी फरमाते हैं, ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, तुम बताओ कि तुम कौन हो। उसने रोकर कहा, मैं गरीब हूं, 3 दिन हो गए मक्के की दीवार से सर लगा के रो रहा हूं। कहा क्यों? कहा मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर में बच्चे बीमार पड़े हैं, दवाई के लिए पैसा नहीं, मेरी बीवी बीमार पड़ी है, दवाई के लिए पैसा नहीं, 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूख की वजह से कहीं मर न जाएं, मैं खुद अब यानी के बीमारी में मुलव्विस हूं। कहा चाहते क्या हो? कहा मैं ये मरतबा मक्के की सरजमीन पर एक शख्स रहता है जिसको मक्के वाले अबल हकम यानी अबू जहल के नाम से जानते हैं, मैं उसके यहाँ मजदूर रहा करता था, मगर ये मेरी किस्मत है कि मैं गरीब आदमी हूँ। अब जब भी मैं अपनी मजदूरी का पैसा उससे मांगने आता हूँ, वो मेरे सीने पर ठोकर मारता, वो मुझे जलील करता, वो मुझे गालियां देता, मुझे अपने दरवाजे से भगा देता। मेरी सुनने वाला मक्के में कोई नहीं है। 3 दिन रोते हो गए, आज तक मक्के में किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। खुदा की कसम ये गरीब बता किसे
से बैठा, उस पैगंबर को बता बैठा जिस पैगंबर ने, ये तो गैर था, अपनों के लिए कहा है कि जब कोई मजदूर तुम्हारे घर में मजदूरी करे तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ पर रख दो, इसलिए कि मजदूरी तो तुम देते हो, और जितनी खुशी मजदूर को पैसा लेके होती है उसकी जिंदगी का हाल ये होता है, इधर मजदूर खुश, उसका बच्चे खुश, उसके औलाद खुश, उसके घरों में खुशी का ठिकाना नहीं। और तेरा इनाम ये होता है कि जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सारी दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत वक्त पर मजदूरी देने वाले इंसान को तलाश करेगी। ये मुस्तफा ने कहा। सुभान अल्लाह। किसने कहा? तुम्हारे नबी ने। उससे कह बैठा ये गरीब, कहा 3 दिन हो गए मक्के में रोते हुए, किसी ने मेरे रोने की वजह ना पूछी, है कोई जो मुझ गरीब का साथ दे दे? मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया। अरे दुनिया वालों, पढ़ना नहीं आता तो आओ हम जैसों के पास, हम बताएंगे हमारा नबी क्या है। झोपड़ी में बैठकर भौंकने वालों, तुमने हमारे नबी को अभी पहचाना नहीं। जिन जानवरों ने पहचान लिया था वो सर झुका के मुस्तफा के कदमों में खड़े हो गए थे। तुम सर उठा के बोलते हो मेरे रसूल के लिए। सुनो मुस्तफा की शान। अबू जहल था वो जिस पर कर्ज था गरीब का, हाथ पकड़ लिया मेरे नबी ने। जिसका हाथ पकड़ा वो मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम था। अबू जहल नबी की जान का दुश्मन था। अपनी जान की परवाह किए बगैर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ के दौड़ लगा दी। अबू जहल के दरवाजे पर मुस्तफा पहुंचे। जाने के बाद मेरे नबी ने उसकी चौखट पर दस्तक दी। लेटा था घर में, उठ के बैठा, अपनी बहन से कहा देख दरवाजे पे कौन है। बहन दौड़ कर आई। आने के बाद दरवाजे पे देखी झलक मेरे रसूल की। वापस गई, जाकर कहा भाई गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जिसकी तू दुश्मनी करता, जिसकी तू बुराई करता, आज तो वही तेरी चौखट पे आया। अबू जहल बोला ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी चौखट पे। कहा यकीन ना आवे तो जाके देख ले। उठकर आया, झलक देखी तो हिम्मत नहीं थी अबू जहल की कि मैं नजर मिला ले। और इसमें कोई शक भी नहीं है, वो तो रसूल की जात। सामने से नबी के गुलामों का सामना कोई नहीं कर सकता आज भी। वो अलग बात है कि तुम जाके हुजरों में बोलते हो, कमरों में बोलते हो, दफ्तरों में बोलते हो, अपने घरों में बैठकर कोठरी में मुस्तफा जाने रहमत के लिए बोलते हो। नबी के आशिक का सामना तुम भी नहीं कर सकते, आज भी नहीं कर सकते। सुनो मेरे रसूल की शान क्या है। अबू जहल की चौखट पर जान की परवाह किए बगैर मेरा रसूल खड़ा है। झांक कर जब देखा तो बहन से कहा जाके पूछ ले आए किस लिए। हाँ, इतना जब कहा तो बहन आई, दरवाजे में झांक कर देखा, अंदर आकर फिर कहा हिम्मत नहीं बनती। अबू जहल ने कहा मैं नहीं जा सकता उनके सामने, तू पूछ। और अभी औरतों का यह हाल, मर्दों का यह हाल था कि वो औरतों को आगे करते थे। बहन को आगे किया। बहन ने आकर पूछा मेरी चौखट से आपका क्या मतलब। मुस्तफा बोले मेरा मतलब कुछ नहीं, मतलब इसका है। गरीब का हाथ पकड़कर नबी ने आगे किया। कहा क्या हुआ? कहा तेरे भाई पर इसका हक है। मक्के में सरदार कहलाता वो, बड़ा कहलाता वो, इज्जत वाला बनता है वो। जो किसी गरीब का हक ना दे सके वो इज्जतदार कैसे होगा? जा अपने भाई से कह दे अपने काम से नहीं आया, गरीब का हक दिलाने आया। इतना सुनना था। बहन वापस गई, अबू जहल को पूरी बात सुनाई। इसने उस गरीब का पैसा अपने दामन में लिया। आया दरवाजे पर, मुझे रसूल से आकर कहा लेकर दे दीजिए। नबी ने फरमाया मुझे मत दो, जिसका हक है उसके दामन में डालो। इसने हक गरीब के दामन में डाला। जैसे ही गरीब के दामन में हक डाला, इस गरीब ने सीने लगाया। मेरे रसूल ने पकड़ा हाथ, लेकर चल दिए। बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल ने हाथ पकड़ कर कहा चल, क्या देख रही है? बहन ने कहा देखने दे, इंसान बहुत देखे, ऐसा पहली बार देखा है।
मगर सच बोली। कहा बहुत देखे मगर ऐसा नहीं देखा। झटके से अबू जहल ने अंदर किया बहन को। बहन ने कहा एक बात का जवाब दे, पहले तो तू देता नहीं था, आज ज्यादा क्यों दे दिया? कहा ज्यादा इसलिए दिया कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था। कहा तो जितना था उतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दिया है? और जब देता ही नहीं था, मारता था, तो फिर आज क्यों दिया है? कहा बहन सुन, किसी से बोलना मत। मैंने आज इसलिए दे दिया कि जिसकी चौखट पर किसी गरीब का हक दिलाने अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो उसका हक मार सके। ये मेरे रसूल का रोब था मक्के में, ये तबतबा था मक्के में। खुदा की कसम मुझ मेरे रसूल ने हाथ पकड़ा गरीब का, पकड़ के हाथ चल दिए मेरे आका। जैसे ही मक्का मुकम्मल हुआ, एक गरीब का रास्ता आया। गरीब ने कहा मेरा हाथ छोड़िए, मैं अपनी राह पर चलता हूं। लेकिन सामने आ गया हाथ छोड़कर, सामने आकर कहा तुमने मेरा हक दिला दिया। मेरे बच्चे रो रहे थे, उन्हें खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, पीने भी मिलेगा। मेरा घर का जो चमन था वो फिर से आबाद हो जाएगा, मेरा चूल्हा फिर से जल जाएगा। इतना बड़ा काम मक्के में जो कोई नहीं कर सका, तुमने कराया है। बताओ हो कौन? बताओ हो कौन? इतना जब कहा तो नबी मुस्कुराए। हाँ, नबी मुस्कुराए। गरीब के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई। बरेली से मुजद्दिद पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे रसूल बोले तुम्हारा काम हो गया, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूं। गरीब बोला जब हाथ पकड़ ही लिया तो फिर अब छोड़िए मत। नबी बोले मतलब? कहा जब तक जाऊंगा नहीं जब तक ये नहीं बताएंगे कि आप हैं कौन। इतना जब कहा तो मेरे रसूल मुस्कुराए। मुस्कुरा कर कहा तो फिर बता दूं? बोले हाँ। तो कहा ले तो सुनता जा, मेरा ही नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। खुदा की कसम इतना सुनना था। कुर्ते का दामन जो पैसा था दामन में नबी के कदमों में उंडेल दिया, डालकर बोला बेटियां एक तरफ, बीवी एक तरफ, घर एक तरफ, सब कुछ लूट जाए, ये गवारा है। आपका दामन छूटे ये मुझ गरीब को गवारा नहीं है। हाथ उठा के बोला तो फिर पकड़ लीजिए, पढ़ा लीजिए कलमा। जब पकड़ ही लिया तो आप मुझे छोड़िए मत। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले तो फिर कल पढ़ ले कलमा। उसने पढ़ा कलमा, लग गया मुस्तफा के सीने से। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया किस बात पर मेरे बन गए? कहा सिर्फ एक अदा पसंद आ गई। कहा क्या? कहा जब आपका अखलाक इतना ऊंचा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना ऊंचा होगा। ये शान मुस्तफा की है। 1500 साल हो गए, पूरी दुनिया आज तक ये सोचने पर मजबूर है कि इस्लाम झुका क्यों नहीं, और उन रसूल पाक का नाम मिटा क्यों नहीं। लाख कोशिशें की जा रही हैं दुनिया में, फिर भी मेरे रसूल का लाया हुआ इस्लाम भी जिंदा है, और जो नबी लेकर आया था वो रसूल भी जिंदा है। जोर से बोलो ना भाई। हाँ, एक चीज है थोड़ी सी, वो शिकवा है मैं आपसे, हमने अपने रसूल के तरीके छोड़ दिए। हाँ, वरना किसी की हिम्मत थी जो इस्लाम पे उंगली उठा देता। तुम अपनी राह से हटे हो। आज दुनिया मिशन लगा के चल रही है तुम्हारे खिलाफ, और तुम सिर्फ अपने मजे में मस्त हो। मस्जिदें तुम्हारी खाली, मदरसे तुम्हारे खाली, खानकाहें तुम्हारे खाली, उलमा की बैठकें तुमसे खाली, हर जगह खाली है तुमसे। तुम सिर्फ अपने मजे में हो। तुम्हें यह खबर नहीं कहाँ फर्ज है, कहाँ सुन्नत है, कहाँ वाजिब है, कहाँ मुस्तहब है, कहाँ दीन है, कहाँ इस्लाम है, कहाँ कुरान है, कुछ नहीं। तुम अपने मजे में हो। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अलग। लोग मुहिम चला रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। तुमसे सिर्फ एक काम आता है, तुमसे सिर्फ जाके किसी को मेमोरेंडम दे दो, रोड शो कर लो, रोड जाम कर दो, सिर्फ जाके हु हा कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। एक पैगाम दे रहा हूं सुन्नते रसूल की इस कॉन्फ्रेंस से।
आज का दौर ना रोड जाम करने का है, ना रोड शो करने का है, ना किसी को मेमोरेंडम देने का है, कोई तुम्हारा नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि कहीं तुम्हारी सुनवाई हो जाए तो सिर्फ एक ही जगह है और उस जगह का नाम है मस्जिद। जोर से बोलो, जोर से। रात के अंधेरे में सर झुका लो, ईशा में सर झुका लो, फजर में सर झुका लो, ज़ोहर में सर झुका लो, असर में सर झुका लो, मगरिब में सर झुका लो, खुदा की बारगाह में रो लो। फिर उसके बाद में हजरत गरीब नवाज के बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन की चादर को चूम कर कहो, जो जमीन पर खड़े हैं हम कुछ नहीं कर सके, आप जमीन पर लेटे हैं, आपसे भरोसा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन गरीब नवाज और गरीब नवाज के बेटे ने करबट ले ली, लूटी हुई इज्जतें फिर से वापस हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। तुम्हें अपने रसूल की सुन्नतों का पता ही नहीं। लोगों ने जंगें जीतनी थी नबी की सुन्नतों पे अमल करके। हाँ, तुम्हें कहां पता नबी की सुन्नतों का? कुछ नहीं, तुम तो अपने मजे में मस्त हो। लाखों सलाम हो मुस्तफा के गुलाम उमर फारूक पर। हाँ, एक मर्तबा वजू करके उठे, अचानक बेमौका बेमहल मुस्कुराने लगे उमर। सामने खड़े एक शख्स ने कहा, उमर बेमौका बेमहल मुस्कुरा रहे हो? सामने कोई वजह हो तब तो लगे, कैसे मुस्कुराने लगे? उमर बोले, क्यों ना मुस्कुराऊं, वजह तो कुछ नहीं है, एक चीज याद आ गई। कहा, क्या? बोले, मुझे अच्छे से याद है, एक मर्तबा मेरे नबी वजू करके यही मुस्कुराए थे, इसलिए मैं भी मुस्कुराया ताकि मेरे रसूल की सुन्नत पे अमल हो जाए। अच्छा, जब वो बाप अच्छा हो तो औलाद तो अच्छी होगी, जाहिर बात है। हजरत उमर के बेटे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। हाँ, एक मर्तबा वो हज करने के लिए जब चले मदीने शरीफ से, तो 450 मील का रास्ता है मक्का शरीफ से मदीना। ये मदीने से जा रहे थे मक्का शरीफ, ऊंटों पर काफिला सवार था, सैकड़ों लोग थे साथ में। हजरत अब्दुल्ला उमर के बेटे आगे थे, ऊंटनी पर बैठे हुए थे, कद इनका थोड़ा सा गिट्टे थे, छोटा था। एक दरख्त के नीचे से जब आपका काफिला निकल के जा रहा था तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला की ऊंटनी दरख्त के नीचे से ठीक से निकल गई। ऊंटनी की नकेल पकड़ के वापस किया, फिर टहनी के नीचे से ऊंटनी को निकाला, फिर निकल गई, फिर तीसरी मर्तबा ऊंटनी को घुमाया, फिर निकाला आपने ऊंटनी को। जैसे ही ऊंटनी टहनी के नीचे से गुजरी तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने अपने जिस्म को ऊंचा किया, जानकर कस्तन अपने सर का अमामा जो टहनी लटकी थी उस टहनी में जाके मस कर दिया। जैसे ही टहनी में अमामा लगा, अमामा लग के खुल गया, हजरत उमर के बेटे मुस्कुराने लगे, चेहरे पर तबस्सुम आया, अमामे को हाथ में पकड़ा और उसी टहनी के लिए नीचे मुस्कुराकर अमामा बांधते रहे, नबी पर दरूद और सलाम पढ़ते रहे। दोस्तों ने कहा, ए उमर के बेटे अब्दुल्ला, बात समझ से बाहर है। 2 मर्तबा ऊंटनी को वापस किया, तीसरी मर्तबा जब निकली है ऊंटनी तो आपने कस्दन अपने सर का अमामा टहनी में बस किया है। क्या जरूरत थी? सही सलामत ऊंटनी गुजर गई थी, तीसरी मर्तबा गुजारने की क्या जरूरत? हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला का जवाब सुने आप। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, लोगों वो दिन भूला नहीं हूं, मुझे आज भी याद है कि जब मेरे आका ने आखिरी हज फरमाया था तो मैं अपने रसूल के साथ था, मेरा कद नीचा है, नबी का कद दराज था। मेरे आका की ऊंटनी जब इस टहनी के नीचे से निकली थी तो मेरे आका का अमामा इसी टहनी में लग के खुला था, मैं भूला नहीं हूं, मुझे आज भी याद है। मैंने इसीलिए जानकर अपना अमामा टहनी में मस किया है ताकि हज फर्ज है, अदा करने से पहले मेरे रसूल की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये लोग अच्छा हुकूमत करके चले गए नबी की सुन्नतों पे अमल करके। इनका भी तो मेरे रसूल की सुन्नत है ना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो, निका भी सुन्नत ही है। मैं चाहता हूं कि सुन्नतों ही का जिक्र हो जाए आज की महफिल में। निका भी सुन्नत ही है मेरे रसूल का। अच्छा, इसे जितना हो सके इतना आसान भी करिए आप। निका को महंगा मत कीजिए, निका आसान कीजिए। अल्लाह ताला इन अदाओं पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
सुन्नतों पर जिन्होंने अमल किया और दिल से अमल किया, खुदा की कसम वो आज तक जिंदा हैं। हुकूमतें करके चले गए, बादशाहत करके चले गए, और कैसी जिंदगी गुजार कर गए हैं वो। अल्लाह अल्लाह। नबी के जमाने में एक दीवाना था, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान। पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजरी थी उनकी। नबी का जमाना निकला, हजरत अबू बकर का आया, फिर दौर हजरत उमर का आया। एक दिन हजरत उमर बैठे हुए थे, हजारों का मजमा था। हजरत उमर ने क्या देखा जानते हो आप? देखा बीच मजमे में एक गरीब बैठा, उंगली का इशारा करके कहा इधर आओ हुज़ैफा। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान उठे, उठकर करीब आए। जैसे ही करीब आते हैं उठकर, मेरे सरकार के गुलाम हैं हजरत उमर, हाथ पकड़ के कहा है हुज़ैफा, हमने आज तक आपको गुर्बत में देखा मगर कभी जबान पर शिकवा नहीं देखा। आओ आओ हुज़ैफा मेरे करीब। करीब बैठा लिया हजरत उमर बिन खत्ताब ने। अंदर गए, खजानों की चाबियां लाए और लाकर हजरत हुज़ैफा इब्न यमान के दामन पर रख दी। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान बोले उमर ये क्या है? हजरत उमर ने जब इतना सुना तो मुस्कुरा के कहा, हुज़ैफा आज तक गुर्बत में देखा मगर कभी ज़बान पर शिकवा नहीं देखा। ये चाबियां हैं खजानों की। कहा कौन से खजानों की? कहा हुज़ैफा उठकर खड़े हो जाओ और एक मर्तबा मुस्कुरा के देखा दो। कहा क्यों? कहा मैंने तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता फरमा दी। इतना सुनना था, खुदा की कसम गर्दन झुक गई। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान की गवर्नरी कोई मामूली चीज नहीं होती। आज प्रधानी के लिए मर्डर हो जाते, एमएलए बनने के लिए मर्डर हो जाते, एमपी बनने के लिए दूसरों की आदमी जान ले लेता है, एक मिंबर बनने के लिए आदमी किसी की भी जान का दुश्मन बन जाता है। ये ईरान की गवर्नरी, ये ईरान की बादशाहत, ये कोई मामूली बात नहीं थी। मगर सुनो, इतना जब कहा हजरत हुज़ैफा इब्न यमान की गर्दन झुकी, जमीन पर देखने लगे। हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा क्या आपको खुशी नहीं हुई? मैंने आपको ईरान की गवर्नरी दे दी। इतना जब कहा तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और चेहरा ऊपर करके कहा उमर सुनो, गवर्नरी करने के लिए मुस्तफा का मदीना छोड़ना होगा। कहा बिल्कुल। अच्छा सुभान अल्लाह, अगर बोलो तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, ये तो माना का वक्त का असर है और तुम कम तादाद में हो। थोड़ी देर और सुनिए, बस हो गई तकरीर। सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे या रसूल अल्लाह। इसमें मेरा कसूर नहीं, मैं 1.25 घंटा स्टेज पे बैठा हूं, मैं कहीं नहीं बैठता हूं इतनी देर, सब बात है। मैं नहीं बैठता हूं भैया इतनी देर। मैं उर्स रज़वी में भी वक्त पे जाता हूं तकरीर करके अपने घर। कुल शरीफ किया खत्म, इतनी देर कहीं नहीं बैठते हैं हम स्टेज। वक्त पर आते हैं, तकरीर करते हैं अपने काम से काम। इतनी रात तक इतनी देर बैठेंगे तो फिर कल ही कमाई हमने। हो गया। सुभान अल्लाह बोलें आप जोर से, हाथ उठा के बोलें या रसूल अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करें और बात सुन लें थोड़ी देर बस। हजरत हुज़ैफा मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। दिल से या रसूल अल्लाह। मेरे रसूल के गुलाम, ना उमर का जवाब ना हुज़ैफा का जवाब। अरे कौन है हुज़ैफा इब्न यमान? ये वो हुज़ैफा कि एक मर्तबा मेरे रसूल ने फरमाया हुज़ैफा कोई जरूरत है? अर्ज करते हैं आका आपके होते हुए कोई जरूरत नहीं। अबू बकर ने कहा हुज़ैफा सारी जिंदगी आपने नबी के साथ गुजार दी, अब मेरा जमाना मिल गया, बदन पे फटा हुआ कुर्ता है, अगर कोई जरूरत हो तो मुझसे बता दो। खुदा की कसम इतना जब कहा तो हजरत हुज़ैफा का जवाब सुनो। कहा अबू बकर अगर कुछ लेना होता तो अपने रसूल से मांग लेता, मुझे कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज की जरूरत है। कहा क्या? कहा जब कयामत में मुस्तफा तेरा हाथ पकड़े तो तू आगे बढ़ के मुझ गरीब का हाथ पकड़ लेना। अल्लाह अल्लाह, इसके अलावा मुझ गरीब को कुछ नहीं चाहिए। आज दौर उमर का मिल गया। उमर कह रहे हुज़ैफा ईरान की गवर्नरी दे दी। कहा देखो ना उमर इधर। इतना जब कहा तो उमर के चेहरे पे अल्लाह अल्लाह मुस्कुराहट थी, खामोश हो गए। कहा हुज़ैफा क्या चाहते हो? हमने एक काम इसलिए किया, आज तक गरीबी में देखा है, कभी जबान पर शिकवा नहीं आया। आज तक फटे पुराने लिबास में देखा है, कभी जबान पर शिकवा नहीं आया। ए हुज़ैफा आखिर तुम्हें इतनी बड़ी बात सुन करके कोई खुशी नहीं हुई? इतना जब कहा तो हुज़ैफा बोले खुशी की खबर सुना दूं? बोले यहाँ सुनाओ मुझे। कहा उमर हुकूमत एक तरफ, मुस्तफ़ा का मदीना एक तरफ। अगर ये देखना है सलवार शरीफ वालों को तो पूछो मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब से। आए हैं मुस्तफा की गलियां देखकर।
हर गली लाजवाब है मदीने की। जोर से बोलो भाई, जोर से। हर राह लाजवाब है मदीने की। जो बहारें आज से ज़मानों पहले पाई जाती थी, वही बहारें मुस्तफ़ा के मदीने में आज पाई जा रही हैं। पानी में देखो तो शिफा, मिट्टी में देखो तो शिफा, हवा और फजा में देखो तो शिफा। आप कहोगे मौलाना मिट्टी में शिफा कैसे है? तो एक बात याद आ रही है, वो बात रोक के पहले बता दूं मैं आपको। मेरे रसूल के रोजे से एक रास्ता कुबा की तरफ जाता। क्यों हजरत? मस्जिद कुबा की तरफ। ये मस्जिद कुबा क्या है? ये वो जगह है जहां मेरे रसूल अपने हुजरे शरीफ से निकल के रोजाना कुबा की तरफ जाते थे। फजर के बाद 1 किलोमीटर का तकरीबन फासला है मेरे रसूल के रोजे से मस्जिद कुबा का। अब तो यहां से लेके वहां तक मार्केट है, औरतों से भरी रहती है मार्केट। इंडिया का सुपर बुर्का उसी मार्केट में मिलता है। पूरे इलाके और पूरी दुनिया की औरत आपको जो मक्का और मदीना जाती है, वो आपको उसी मार्केट में मिलेगी। कोई बुर्का, कोई कुछ, सब कुछ मिलता है। उन्हीं रास्तों से निकल के जाते थे मेरे रसूल मस्जिद कुबा की तरफ। वही कुबा, खुदा की कसम के जिस जगह पे मक्के शरीफ से आते हुए मेरे सरकार ने कयाम भी फरमाया था, उसी कुबा की तरफ जाते हुए मैं रात के 2:30 बजे गुजरा था रमजान शरीफ में। कबूल किया था मेरे रसूल ने, पूरा रमजान गुजारा था मैंने भी मक्का और मदीना में। गुजर के जा रहे थे, रात के 2:30 बजे थे। मेरे रसूल के रोजे की तरफ से हमने कहा चलो मस्जिद कुबा की तरफ चलते हैं। कुबा शरीफ की तरफ हम जब निकले हैं तो एक राह में मैंने देखा तकरीबन 20 से 25 बीघा का एक खेत होगा। उसी खेत में हमने देखा पूरे खेत में लोग हैं। कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई उधर लेटा, कोई उधर खड़ा। मैंने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोकिए, ये क्या है? उसने कहा मौलाना साहब क्या आप नहीं जानते इस जमीन को? मैंने कहा मैं आया ही मदीने में पहली मर्तबा हूं, तो मैंने पढ़ा ही होगा, मगर ये मैंने अब तक नहीं देखा कि ये क्या है, ये जमीन कौन सी है। कहा तो हजरत फिर उतरिए गाड़ी से। मैं भी उतर गया, जो साथ में मौलाना थे वो भी उतरे। कहा ये सामने वाला जो पहाड़ है इसी को जबल ओहद कहा जाता है, और इसी पहाड़ के सामने नजर डालेंगे आप तो मुस्तफा के 70 सहाबा जो ओहद में शहीद हुए थे, ये सामने उनकी कब्रें हैं, और बीच में नबी के चचा हजरत अमीर हमजा की कब्र है। कहा मैंने कहा ये खेत जानते हो क्या है जरा बताओ? कहा मौलाना साहब यही वो जमीन है कि जब ओहद की सरजमीन पर बयानी के सरकार पर हमले हुए, अल्लाह के रसूल को जब जख्मी किया गया और मदीने की सरजमीन पर एक अफवाह पहुंचाई थी मुनाफिकीन ने कि मुसलमानों के पैगंबर को शहीद कर दिया गया, तो औरतों का झुंड आया था ओहद की तरफ। उन्हीं औरतों में एक औरत वो थी कि जिसको रास्ते में खबर मिली कि जरा रुक, तेरा भाई बड़ा है देख शहीद हो गया। उसने कहा था होने दो। आगे बढ़ी तो कहा तेरा बाप पड़ा है शहीद हो गया। उसने कहा था होने दो। आगे बढ़ी तो भाई पड़ा था। कहा गौर से देख तेरा जवान बेटा शहीद हो गया। औरत ने कहा होने दो। फिर आगे बढ़ी तो कहा कि देख तेरा शोहर शहीद हो गया, उसने बाप शहीद हो गया। कहा तो फिर होने दो। फिर आगे चलने वालों ने कहा ये तो बता दे तलाश किसकी है। औरत ने कहा खानदान लुट गया, लुटने दो। जल्दी बताओ मेरे रसूल कैसे हैं, मेरे पैगंबर कैसे हैं, मेरे नबी कैसे हैं। इतना जब कहा तो फिर खुश हो जा, तेरा खानदान लुट गया मगर तेरा नबी सलामत है। औरत ने इतना सुना, खुदा की कसम झूम गई खुशी में, और वहीं से बोली मैं वापस चली जाऊंगी, जब तक नहीं जाऊंगी जब तक एक नजर अपने आका को न देखूं। कितना प्यार था मेरे रसूल से। बाप पड़ा, भाई पड़ा, बेटा पड़ा, शौहर पड़ा, सबकी लाशें पड़ी हैं। औरत ने नजर उठा के तक नहीं देखा, अगर देखा तो सिर्फ मेरे रसूल को देखा। आई नबी के करीब, देखा मेरे सरकार का दीदार किया, वापस चली गई। एक नजर मेरे आका की पड़ी है इस औरत पर। इधर औरत चली, उधर मेरे रसूल गुलामों के बीच में हैं। इसी खेत की मिट्टी उठाकर मेरे नबी ने अपने जख्मों पे डाल दी थी। जो ओहद में जख्म लगे थे ना कुछ, मेरे नबी ने डाल ली थी। खुदा की कसम ये आदा पसंद आ गई जमाने में, खुदा को पसंद आ गई। अल्लाह ने उस मिट्टी को शिफा बना दिया। इतनी शिफा उस मिट्टी में रख दी मेरे रब ने। आज दिन हो या रात, जब भी मेरे रसूल के गुंबद की जानिब से कुबा की तरफ आप जाएंगे,
हजारों लोग उस खेत में मिट्टी उठाते मिलेंगे। हमने कहा अगर बीमार हो तो जाओ क्लिनिक, मेडिकल पे, डॉक्टर पे, डिस्पेंसरी पे, किसी हकीम पे, तबीब पे, मुआलिज पे, किसी नब्बाद आदमी पे। क्या कर रहे हो मिट्टी में? तो इश्क पुकार के कहता है हकीमों तबीबों पे तुम जाओ, हमारा इलाज अल्लाह ने मुस्तफा की मिट्टी में रखा है। अल्लाह अल्लाह, जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका शिफा दे रहे हैं। खुदा की कसम ये मदीना है जहां का पानी भी लाजवाब, जहां की मिट्टी भी लाजवाब। उमर चाबियां उठा के बोले लो हुजैफा, हमने ईरान की गवर्नरी दे दी। हुजैफा बोले उमर, गवर्नरी करने के लिए मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा बिल्कुल। तो चाबियां कुर्ते की उठा के उमर के दामन में डाल दी। हाँ, और उमर के दामन में डाल के जो जुमला बोला था सलवार शरीफ वालों, वो सुनने के लायक है। उमर बोले हुजैफा क्या कर रहे हो? कहा उमर कुछ नहीं। कहा मतलब? कहा ले, गवर्नरी तुझे मुबारक हो और मुस्तफा की चौखट की फकीरी मुझे मुबारक हो। जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो, दिल से। कहा लो उमर पकड़ो चाबियां, मुझे जरूरत नहीं है गवर्नरी की। इतना जब सुनना था तो उमर रोने लगे, आंख से आंसू निकल पड़े। कहा हुजैफा ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला तुम्हारे रसूल का है। तब हजरत हुजैफा ने कहा ए उमर, नबी ने तुझसे दे कह दिया, मुझसे नहीं कहा। हजरत हुजैफा का इश्क पहुंचा मुस्तफा के रोजे पर। नबी के रोजे पे जाके क्या कहा हुजैफा ने, क्या जवाब दिया मुस्तफा ने, ये उनका इश्क जाने। पलट के आ गए हुजैफा, दामन फैलाकर कहा ला उमर, अब दे चाबियां, अब होगी गवर्नरी। इधर कासिद रवाना कर दिया था हजरत उमर बिन खत्ताब ने ईरान की सरजमीन पर। कहा तुम्हारा गवर्नर आ रहा है, नाम हुजैफा इब्न यमान है। इधर से ये चंद लोगों के साथ रवाना हो गए मदीने से। जिस वक्त हजरत हुजैफा इब्न यमान मदीने से निकल के जा रहे थे, मिट्टी को उठा उठा के चूम रहे थे, वहां की दीवारों को चूम रहे थे, वहां की खाक के बोसे ले रहे थे, वहां की दीवारों को देख देख के रो रहे थे। निकल के चल दिए मुस्तफा के मदीने से। और यही शान है मेरे रसूल के मदीने की। खुदा की कसम, जब तक नहीं देखा है आपने, आपकी बेचैनी अपनी जगह है। जिस दिन मदीना देख लेंगे उस दिन की बेकरारी का कोई जवाब नहीं होगा। आशिक जब नबी की गलियों से लौटता है, खुदा की कसम उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। मामूली बात नहीं है मुस्तफा जाने रहमत को छोड़ना, मामूली बात नहीं है मेरे रसूल के तैयार को छोड़ना, मामूली बात नहीं है मेरे रसूल के गुंबद को छोड़ना। वो लाजवाब जगह है, वो अफजल जगह है, वो ऐसी जन्नत है जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह को उतरते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को उतरते हैं। जिसको अपनी आंखों से चलती फिरती जन्नत देखना हो वो मुस्तफा के मदीने में देख ले। तो कोई मामूली बात नहीं थी, मगर हजरत उमर का फैसला कबूल कर लिया। हाथ में चाबी ली, ऊंटनी पर सवार हुए, चल दिए मदीने से। जैसे ही हजरत हुजैफा इब्न यमान पहुंचते हैं, कहां? ईरान में। हजारों लोग इस्तकबाल को खड़े थे। कितने लोगों ने दूसरों का हाथ पकड़ लिया कि यही गवर्नर होंगे। लोग बोले तुम्हारा गवर्नर पीछे आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो वही फटा हुआ कुर्ता, वही टूटा हुआ मामा, वही टूटी हुई लुंगी, वही फटा हुआ रुमाल। उतर गए ऊंटनी से, कहा नाम कहा, मुझे ही हुजैफा कहते हैं। जोर से बोलो ना भाई। हाथ पकड़ लिया लोगों ने, मगर एक दूसरे के कान में बोले ये है गवर्नर जिन्हें पहनने तक का शऊर नहीं, जिनके पांव में टूटी हुई खड़ाओं हैं। ये क्या गवर्नरी करेंगे, ये क्या बादशाहत करेंगे, ये क्या हुकूमत करेंगे। मगर आ गए हाथ पकड़ के। जैसे ये हाथ पकड़ के लाए तख्त शाही के करीब, दस्तरखान बिछा था, सैकड़ों रंग के खाने चुने हुए थे। लोगों से कहा खाइए। हजरत हुजैफा इब्न यमान बोले रुकिए, जो की रोटी नहीं है, जो की रोटी लाइए। कहा क्या करोगे, सख्त होती है वो। हुजैफा बोले होने दो, मेरे रसूल की सुन्नत वही है। जोर से बोलो, जोर से।
रोटी जो की मंगाई गई, हजरत हुजैफा इब्ने यमान के दस्तरखान पर जब रखी गई, हजरत हुजैफा इब्ने यमान ने रोटी के टुकड़ों को तोड़ा और तोड़कर छोटे छोटे लुक़मे बना के खाना शुरू कर दिया। रोटी थोड़ी सख्त होती है, वो टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़े दस्तरखान पर गिनने लगे। जब खाने से फरागत हुई आपकी, सैकड़ों लोग थे आपके इस्तकबाल में लगे हुए, आपने दस्तरखान से वो टुकड़े उठाए और मुस्कुरा मुस्कुरा के उन टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया। एक शख्स की जबान से एक जुमला निकल गया, क्या खाने की कमी थी जो दस्तरखान से उठा उठा के टुकड़े खाने लगे? क्या बादशाहत करेंगे, क्या गवर्नरी करेंगे, क्या ईरान के बादशाह बना के उमर ने इनको भेजा जिन्हें खाने तक का शऊर नहीं? इतना सुनना था। हुज़ैफा इब्ने यमान रोने लगे, कहा उमर कहाँ भेज दिया तुमने? जो कौम मेरे रसूल की अदाओं को ना जाने वो मुझे क्या पहचानेगी? इतना सुनना था। हजरत हुज़ैफा के सर पे जो ताज शाही रखा गया था, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने उतारा, उतार के तख्त पर रखा, रखकर कहा ईरान वालों पकड़ो इस तख्त को और पकड़ो इस ताज को। कहा क्या हुआ? कहा तुम नहीं जानते दस्तरखान से सूखे हुए और टूटे हुए टुकड़ों को उठा उठा के खाना ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं, ये मेरे रसूल की सुन्नत है और तुमने इसको पहचाना नहीं है। अरे अगर जानते हो और पहचानते हो क्या मकाम है सुन्नत का तो सुनो, मुझे कोई नहीं जानता था दुनिया में, आज जो उमर ने तुम्हारा बादशाह बना के भेजा है ये मुस्तफा की सुन्नतों की वजह से भेजा है। मेरे रसूल की सुन्नत ने आज मुझे गवर्नरी दिला दी, मुझे बादशाह बना दिया, मुझे ऊंचा बना दिया, मुझे सुल्तान बना दिया। पकड़ो इस ताज को, ये ताज तुम्हें मुबारक हो, मेरे रसूल की अदाएं मुझे मुबारक हो। लोग कदमों में गिर गए, कहा हुज़ैफा माफ कर दो, हमें इसके बारे में इल्म नहीं था। फिर हजरत हुज़ैफा ने जो खिताब किया है, सलवार शरीफ वालों, खुदा की कसम जब सुना लोगों ने तो हर आंख में आंसू था। कहा क्यों रो रहे हो? कहा हुज़ैफा आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि रसूल पाक की सुन्नत कहते किसे। कहा इसीलिए आया हूं मैं ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे रसूल की जिंदगी क्या है। जोर से बोलो। रसूल पाक की अदाओं पे चल के बादशाह बन गए लोग, रसूल पाक की सुन्नतों पे अमल करके ऊंचे बन गए लोग, रसूल पाक की सुन्नतों पे अमल करके बादशाहत करके चले गए लोग। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं कभी कभी हजरत एक बात बड़ी सोचता हूं, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बड़ा काम कर रहे हैं मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब, बड़ा काम कर रहे हैं और दोनों भाई कर रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ, इनके जो भाई हैं ना मुफ्ती मोइन अहमद साहब कबिला, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बेदावी शरीफ की शरह लिखी है माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आलिम भी हैं वो, आमिल भी हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवाह हूं इस चीज का, बहुत से मरीजों का इलाज कराया है मैंने उनसे बरेली शरीफ में जाके। अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकत दे। मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब के इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमाए। एक बात मैं कभी कभी सोचता हूँ हजरत, तन्हाई में सोचता हूँ, कुरान सच्चा है। क्या बात मशवरा करके बताओगे क्या? इतनी बात भी पीछे वाले भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। कुरान, अल्लाह, उसका रसूल, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा मसलक। जोर से बोलो ना भाई, इसमें कोई शक तो नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम, कलाम अल्लाह का, बात अल्लाह की, ठीक है ना? जो मुस्तफ़ा बोले वो हदीस, जो खुदा ने कहा फरमाया वो कुरान, कोई ना आज तक बदला ना बदलेगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। जोर से बोलो भाई। तो वही कुरान कहता है इज्जत तुम्हें मिलेगी, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल हो जाओ, यानी मुकम्मल मुसलमान हो जाओ, मोमिन हो जाओ, तुम कामयाब रहोगे। मैं अब गौर करता हूं इस चीज पर,
खुदा ने फरमाया, खुदा का वादा, कुरान सच्चा, खुदा सच्चा, तुम्हें इज्जत मिलेगी। शर्त यह है मोमिन हो जाओ। जब इज्जत तुम्हारे लिए है तो फिर मारे क्यों जा रहे हो तुम? पिट क्यों रहे हो तुम? जलील क्यों हो रहे हो तुम? रुस्वा क्यों हो रहे हो तुम? क्यों मोब लिंचिंग हो रही है तुम्हारी? क्यों बेटियां उठाई जा रही हैं तुम्हारी? क्यों इज्जतें लूटी जा रही हैं तुम्हारी? क्या है वजह? कभी सोचा तुमने? सुनो, एक वजह समझ में आती है, हमारे तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहनशाह बथा की रजा जो ही वह अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। जिस दिन से तुमने अपने रसूल का तरीका छोड़ दिया, जिस दिन से तुमने अपने रसूल की जिंदगी को छोड़ दिया, जिस दिन से तुमने अपने रसूल की सीरत को फरामोश कर दिया, उसी दिन से तबाह हो रहे हो तुम, उसी दिन से बर्बाद हो रहे हो तुम, उसी दिन से लूटे जा रहे हो तुम, उसी दिन से मारे जा रहे हो तुम। जब तक तुम अपने रास्ते पर थे, खुदा की कसम तुमने हुकूमत की थी इसी सरजमीन हिंद पर। 1000 साल तक तुम बादशाह बनकर रहे। लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम करता था। लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, तनहा हिंदुस्तान। उस पर तुम्हारे हालात क्या हैं मुझसे कहीं ज्यादा वो लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया पर आज के वक्त में एक्टिव रहते हैं। वो अच्छे से जानते हैं किन हालात में जी रहे हो, किस तरह जी रहे हो, किस तरह तुम्हें मुल्क में रखा जा रहा है, किस तरह तुम्हारी इज्जतों पे हमले, तुम्हारे दीन पे हमले, तुम्हारे कुरान पे हमले। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये दिन तुम्हें देखने मिला क्यों? तो उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, जिस दिन से तुमने अपने रसूल की और अपने रसूल की सीरत को छोड़ा है, उसी दिन से तुम्हारी पिटाइयां और तुम्हारी जिल्लत शुरू हुई है। आज भी अगर चाहते हो कि लूटी हुई इज्जतें वापस आ जाएं, तो दुनियादारी को ठोकर मार के मुस्तफा की सीरत को सर पे उठा लो। जिस दिन मुस्तफा की सीरत का अमामा अपने सर पे बांधकर मैदान में निकलोगे, खुदा की कसम लूटी हुई इज्जतें फिर से खुदा तुम्हें अता फरमा देगा। अब वो किस तरह से होना है? तुम्हें पलट के आना है अपने रास्ते पर, अपने रसूल की बातों पर गौर करना है तुम्हें। क्या कहा था तुम्हारे नबी ने आज से 1500 साल पहले कि निकाह आसान करो? क्या कहा था नबी ने? जोर से बोलो, निकाह नबी ने कहा था ना। उसमें कई हिकमतें हैं, कई राज हैं निकाह आसान करने में। पहले निकाह मस्जिदों में होते थे, है ना, 4 लोगों के बीच में। आज निकाह कहीं और हो रहा है, गेस्ट हाउस में, होटल में, मंडप में। बिल्कुल बदल दिया रास्ता तुमने। निकाह आसान करने कहा था मेरे रसूल ने, उसमें राज हैं, उसमें हिकमतें हैं। उन हिकमतों को समझिए आप। जिस दिन से निकाह महंगा हुआ है, उस दिन से जिना आसान हो गया। लड़कियां मारी जा रही हैं, इज्जतें लूटी जा रही हैं। जिना आसान कर दिया गया दुनिया में। मैं आज भी मिंबरे रसूल से ऐलान करता हूं, जिस दिन मेरे रसूल की बातों पर अमल करके तुमने निकाह आसान कर दिया, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज हो जाएंगी। आज भी जरूरत है निकाह आसान करें आप। और किस तरह निकाह करना है हमें? एक निकाह मुझे याद आ रहा है, चूंकि निकाह की महफिल है, मैं सुना दूं आपको। झूम के सुभान अल्लाह बोले तो मैं निकाह सुना दूं। ऐसा दूल्हा आज तक हमने सुना नहीं, और ना ही हमने अपनी आंखों से देखा। कैसा दूल्हा था वो? मक्के की सरजमीन पर खुदा की कसम एक मर्तबा बकरी चराने निकला था वो मक्के का दूल्हा। 1000 अहले किताब तलवारें लेके कत्ल करने उतर गए थे जमीन पर। जैसे ही उतरे हैं जमीन पर कत्ल करने के इरादे से, अल्लाह ने हिफाजत के लिए फरिश्ते भेज दिए, जिन्होंने आके हिफाजत की। फिर आगे क्या हुआ वो देखिए आप। एक शख्स देख रहा था इस मंजर को कि ये बच्चा कौन है जिसके हुस्न का जवाब नहीं। करीब जाके कहा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कहा अब्दुल्ला। तुम्हारे बाप का? कहा अब्दुल मुत्तलिब।
कहाँ रहते हो? बोले मक्के में। ठीक है। बूढ़ा अपने घर गया, खानदान को जमा किया, जमा करके कहा भाई मेरी बेटी जवान है, रिश्ते की तलाश थी, एक लड़के पर नजर पड़ी है मेरी, मैंने तो अब ऐसा लड़का अपनी जिंदगी में देखा नहीं। फिर वो देखता भी कैसे? जिसकी पुश्त में मेरे रसूल का नूर हो। फिर उसके हुस्न का जवाब कहां से आएगा? इतना सुनना था। खानदान वाले बोले कौन है वो? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है वो। हुस्न का जवाब नहीं। खानदान वालों ने कहा तुम जानते नहीं उसके कीमत 100 सुर्ख रंग के ऊंट हैं, मक्के के हर औरत उससे निकाह करना चाहती है। और कहां वो मक्के का सरदार, कहां वो काबे का मुतवल्ली, कहां वो इतना बड़ा आदमी, खुदा की कसम के जबल मक्के के बड़े बड़े सरदार हैं जिनके पास हजारों ऊंट, हजारों बकरियां हैं, वो अपनी बेटियों का निकाह अब्दुल्ला से करना चाहते हैं। तुम गरीब आदमी, क्या वो तुम्हारी बेटी से निकाह करेंगे? इतना जब कहा तो गरीब की आंख में आंसू आ गए। दिल हर किसी के पास होता है। गरीब ने रोकर कहा अरे चलो अगर शादी ना भी करेंगे तो कम से कम उसको मांगने वालों में हिस्सा तो हो ही जाएगा। चलो चलते हैं रिश्ता लेके। खानदान वालों ने कहा तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? कहा नहीं। अच्छा तो ठीक है। गरीब पूरा मक्का सो रहा था सुकून की नींद। तन्हा हजरते उस बेटी का बाप तन्हा अपने घर से निकला। निकलने के बाद मक्के की गलियों में सफर करके अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे जा बैठा। जैसे ही जाके बैठे हैं दरवाजे पे, सुबह सुबह अब्दुल मुत्तलिब हरम की सफाई करने जाते थे। सुबह सुबह कभी मस्जिदों में झाड़ू लगा लिया करो, अल्लाह दिलों की स्याही को मिटा देता है। कभी कभी मस्जिदों में चिराग रोशन कर दिया करो, अल्लाह इसकी बरकत से कब्र में उजाले फरमा देता है। हाँ, कभी कभी मस्जिद में सफाई कर लिया करो, अल्लाह दिल की गंदगी को दूर फरमा देता है। आदमी का जो तकब्बुर है, हसद है, कीना है, इसकी बरकत से अल्लाह साफ कर देता है। दुनिया सो रही है सुकून से, करीब बैठा है अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर। जैसे ही करीब बैठा है, अब्दुल मुत्तलिब की आदत थी हरम की सफाई करने के लिए जाना। जैसे ही दरवाजे पे निकल के आए, कौन? अब्दुल मुत्तलिब। दरवाजा खोला, देखा तो करीब बैठा, बदन पे पटा हुआ कुर्ता है। देखा करीब ने उठकर खड़ा हुआ, सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब ने बाजू पकड़ के कहा कौन हो तुम? इतना जब कहा तो अल्लाह अल्लाह, गरीब का जवाब सुने। गरीब बोला आपकी चौखट का भिखारी हूं मैं। अच्छा, हम तो आज भिखारी को देखकर भी कुछ नहीं करते, इग्नोर कर देते, या फिर उसे जलील करेंगे, हजार बातें सुनाएंगे। किसी ने चाहा तो 5 रुपया या 10 रुपया या 2 रुपया उसके हाथ में डाल दिया, नहीं नहीं देना है मत दो, मगर वाम्मा साइला फला तनहर, अपने दर से साइलों को मत झिड़को। कोई चौखट पर आ गया तो उसकी झोली में डाल दो, हो सकता है अल्लाह ने तेरे इम्तिहान के लिए कोई फरिश्ता भेजा हो। यही बहुत है। खुदा ने तुझे देने वाला बनाया है और गरीब को लेने वाला बनाया है। सुनिए आप, अब तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बाजू पकड़े, उठाया, खड़ा किया, खड़ा करके कहा आओ, हमारे घर का एक उसूल है, हम दरवाजे पे भीख नहीं देते, बिस्तर पे बैठा के देते हैं। अंदर किया, कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? नबी के दादा हैं, जोर से बोलो, मांगो क्या मांगना चाहते? हमारे नबी पे उंगलियां उठाते हैं लोग, क्या देंगे वो, क्या देंगे वो? मैं कहता हूं अरे यार वो नबी हैं, अब्दुल मुत्तलिब नबी नहीं है, नबी के दादा हैं। वो कह रहे हैं जो चाहो मांग लो। इतना जब कहा तो गरीब ने गर्दन झुकाई, तभी आवाज में कहा हुजूर मैं एक चीज मांगने आया हूं। कहा क्या? बोले आपका बेटा जवान है और मुझ गरीब की बेटी जवान है, हो सके तो मेरी बेटी को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल फरमा लें।
इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब बोले ये तो बहुत बड़ी बात है, मगर चलो जब आपने कह ही दिया, मेरे दरवाजे पे आके इतनी बड़ी बात बोली थी, तो फिर जल्दी बताओ कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, खानदान कौन सा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, किस इलाके से आए हो, जरा बयान करो। खुदा की कसम ये नहीं पूछा अमीर कितने हो, दौलत कितनी है, कहां से हो, क्या दोगे मेरे बेटे की शादी में, क्या दोगे तुम रिश्ते में, कुछ भी नहीं कहा। इसलिए कि उनका भरोसा अल्लाह पर था। वो दुनिया वालों पर भरोसा नहीं रखते थे, वो अल्लाह की जात पर भरोसा रखते थे। ये तो आज का इंसान है मियां, जिसको दुनिया वालों पर भरोसा है। अगर बेटा डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS IPS बन गया, तो फिर उसकी नजरों का हाल ये है। अब दूसरे की बेटी बन नजर है उसकी, जहां 20 लाख की शादी होगी वहां से रिश्ता होगा, जहां 40 लाख का प्लॉट मिलेगा वहां से रिश्ता होगा, जो अजमेर शरीफ में मकान देगा या फिर सलवार शरीफ में बड़ा प्लॉट देगा मेरे बेटे की शादी में, हम उसके यहां शादी करेंगे। उस पैगंबर की जिंदगी भूल गए। खुदा की कसम, ऐसी बेटी आज तक किसी बाप के पास नहीं जो बेटी खुदा ने सैयदा फातिमा की सूरत में मेरे रसूल को अता फरमाई है। और ऐसा शौहर किसी बीवी को नहीं मिला जैसा शौहर अली की सूरत में अल्लाह ने सैयदा फातिमा को अता फरमाया है। ना दुल्हन का जवाब, ना दूल्हे का जवाब, मगर जिस दिन दूल्हा बनकर आए थे अली और दुल्हन बनी थी सैयदा, तो मेरे सरकार ने अपनी बेटी के करीब जाकर कुछ नहीं कहा था। खुदा की कसम सिर्फ एक जुमला बोला था, बेटी रुक मैं अभी आता हूं। मौला अली के करीब गए मेरे सरकार, अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा अली इधर आओ। मौला अली को लेकर आए रसूल पाक, हुजरे के करीब कहा देखो अली ये तुम्हारा जहेज है। जहेज में क्या था? खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, जो 2 मिट्टी की प्लेट, 2 मिट्टी के प्याले, एक नूरानी कंगन हाथ में, नूरानी बैनी के माला गले में, इसके अलावा एक खजूर की छाल के तकिए के साथ में चमड़े का मुसल्ला मेरे सरकार ने जहेज में दिया। अली की उंगली पकड़ कर कहा अली देखो ये तुम्हारा जहेज है। मौला अली की आंख से आंसू निकल गए। खुदा की कसम कौन अली जिसको मेरे नबी ने शेरे खुदा कहकर पुकारा था, उस अली की आंख से आंसू निकले। चेहरा देखा मेरे नबी का तो नबी की भी आंख में आंसू थे। अली झुक के बोले आका क्या जरूरत थी इतना सब कुछ इकट्ठा करने की? नबी ने फरमाया अली क्यों? अली बोले आका आपकी बेटी सैयदा जिसको आपने अपने जिगर का टुकड़ा कहकर पुकारा है, सरकार मैं जहेज लेने नहीं आया, मैं तो आपके जिगर का टुकड़ा फातिमा लेने आया हूं। आका मुझे जहेज की जरूरत नहीं है। मेरे आका सर चूम लेते हैं अली का, कहा अली ये मेरी मोहब्बत है। अब यहां एक जुमला भी दे रहा हूं, जो बाप या भाई खुशी से अपनी बेटी को दे वो मोहब्बत, वो उसकी मर्जी, मगर किसी गरीब से मुंह से मांगना या किसी बेटी वाले से मांगना यह इस्लाम के सरासर खिलाफ है। और दूसरी चीज ये भी सुन ले, आज शादी की महफिल है, इस्लाम ने बेटी वाले के सर पे कोई जिम्मेदारी रखी ही नहीं है। यहां तक के निकाह की मिठाई भी लड़का बांटेगा, दूल्हे वाला बांटेगा। लड़की वाले पे इस्लाम में कुछ नहीं रखा, कोई वजन नहीं रखा। मेरे सरकार ने जब अली को जहेज दिखाया, कहा अली तुम जहेज उठाओ। आए अपनी बेटी के करीब, नबी ने सर पकड़ के चूम लिया सैयदा का। हर बाप को चाहिए वो नसीहत करे जो आज मेरे नबी ने की है। हर भाई को चाहिए वो नसीहत अपनी बहन को करे जो मेरे नबी ने की है। हर माँ को चाहिए डोली में बैठाते हुए वो सबक दे जो अपनी बेटी को आज मेरे नबी ने दिया है। खुदा की कसम अगर जुमले बाप बोलने लगे, ये बातें अगर माँ बेटी से बोलने लगे, तो किसी का घर जहन्नम नहीं बनेगा, किसी के घर में आग नहीं लगेगी, किसी के घर का चैन और सुकून खत्म नहीं होगा, किसी के घर के अंदर आवाजें बुलंद नहीं होंगी। क्या कहा था मेरे नबी ने? वो जुमला सुनो। मेरे सरकार ने सर पकड़ा सैयदा का, चूम कर कहा बेटी फातिमा आज तक मेरे घर में थी, अब तुम अली के हुजरे में जा रही हो। कहा बेटी एक नसीहत सुनती चली जाओ, और वो ये है, ए बेटी जब कयामत के दिन मिलो तो मुझे इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। जोर से बोलो, जोर से।
इस हाल में मिलना बेटी, मेरा अली तुमसे राजी हो। ये जुमले किसने बोले? तुम्हारे नबी ने बोले। कभी बेटी का सर पकड़ के बोलते हो क्या? कभी बहन को डोली में बैठाते बोलते हो क्या? कभी माँ डोली में बैठाते अपनी बेटी से ये जुमले बोलती है क्या? ना ना, तुम तो अपनी बेटी के कान में कह के भेजते हो 20 लाख की शादी की है दबना मत, 10 लाख की शादी की है दबना मत। और इसमें कोई शक भी नहीं है भाई, जब बाप खरीद के दे रहा है दूल्हा तो फिर अपनी बेटी को झुकने क्यों देगा? अपनी बेटी को रोने क्यों देगा? अपनी बेटी को तड़पने क्यों देगा? इस्लाम के दायरे में शादी कर। फिर तेरा मकाम यह है, अर्रिजालो कव्वामूना अला निसा, बेशक मर्द औरतों के हाकिम है, औरत महकूम है, मर्द हाकिम है, औरत जमीन है, मर्द उसको जोतने वाला है। जिस तरह चाहेगा तुझे जोतेगा, जिस तरह चाहेगा तुझे रखेगा, जिस तरह चाहेगा तेरे साथ जिंदगी गुजारेगा। शर्त यह है तू मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन जा, घर में आने वाली औरत कनीज़े फातिमा बन जा। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, दिल से बोलो या अली, जोर से बोलो या अली। क्या नाम है भाई तुम्हारा नारा लगाने वाला? जी मोहम्मद रेहान। अरे यार माशाल्लाह, दोस्ती कर लो तुम हमसे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। सच बताओ, जो नबी कहें वो अच्छा है या जो ख्वाजा फखरुद्दीन कहें वो बड़ा है? नबी की बात बड़ी है या ख्वाजा फखरुद्दीन की बात बड़ी है? जोर से बोलो। अबू बकर की बात बड़ी है या नबी की बात बड़ी है? अली की बात बड़ी है या नबी की बात बड़ी है? सच है ना? पक्का है ना? हाथ उठाओ रेहान भाई। तुम्हारे हाथ में जो कड़ा है ये मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ है। कलिया शरीफ में दरगाह पे तकरीर हुई है, जाके किसी से पूछ लीजिए, खुदा की कसम तकरीबन 2.25 किलो लोहा निकलवा के आया हूं मैं कलिया शरीफ। मिंबर रसूल पे लाकर रखा है लोगों ने। ख्वाजा फखरुद्दीन से सच्ची मोहब्बत है तो रेहान भाई एक जुमला सुनो, जेवर मर्द के लिए हराम है, जेवर औरतों के लिए जायज है। सोना और चांदी जायज है औरत के लिए। ये जो धात का जेवर पहनती है औरतें, गिल्टी, तांबा, लोहा, पीतल, औरत के लिए भी जायज नहीं। और मर्द के लिए बिल्कुल सख्त हराम है, सख्त हराम और सख्त हराम। मुझे बताओ, तुम हराम काम करोगे या मुस्तफा को राजी करोगे? जोर से बोलो। मेरे रसूल ने अपने एक सहाबी के हाथ की तरफ देखा और देखकर कहा, सुन, मैं तुम्हारे हाथ में आग का अंगारा देख रहा हूं। सुनकर सर पर पसीना आ गया, झुक गए नबी के पास, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ में आग का अंगारा। मगर जब नबी ने कहा तो सहाबी को यकीन हो गया, मेरा नबी झूठा नहीं, मेरा नबी सच्चा है। हाथ कर दिए नबी की तरफ। मेरे सरकार ने हाथ पकड़ के कहा, ये जो सोने की अंगूठी पहन रहे हो ना, ये मर्द के लिए हराम है और ये तुम्हारे लिए जहन्नम की आग का अंगारा है। अर्ज करते आका, जो आपका फैसला वो गुलाम को मंजूर है। हाथ में सोना था, आगे कर दिया हाथ। नबी ने सोने की अंगूठी को निकाला और निकाल के दूर फेंक दिया। फेंक कर कहा, तुम्हारे लिए हराम है, औरतों के लिए जायज होता है सोना। खुदा की कसम, फेंक कर नबी निकल कर चल दिए। जैसे ही निकले, सहाबा सामने आए। आने के बाद मेरे सरकार के गुलामों ने कहा, सुनो सुनो, ये सोना तुम्हारे लिए हराम है, तुम्हारी बीवी के लिए जायज है, माँ के लिए जायज है, बहन के लिए जायज है, बेटी के लिए जायज है, घर की औरतों के लिए जायज है। कहा फिर क्या करूं? कहा तेरे लिए हराम है, घर की औरतों पे तो जायज है। अरे नबी ने फेंक ही तो दिया, जा जा घर की औरतों को पहना देना, मार्केट में महंगा मिलता है सोना, उठा के ले आई से। इसको कहते हैं नबी का आशिक। कहा अरे बिकने दे और सोना महंगा होने दे। अरे वो दिल कहां से लाऊंगा मैं? कहा कौन सा? कहा जिस चीज को हाथ से निकाल कर नबी ने फेंक दिया हो, उसको उठाने की हिम्मत कहां से लाऊं? सुभान अल्लाह, निकाल दिया हमारे भाई ने भी। जोर से बोलो भाई, जोर से, दिल से बोलो भाई, दिल से, सब बोलो या रसूल अल्लाह। अगर किसी के हाथ में भी छल्ला हो ना इस तरीके का, बिल्कुल निकालिए, तांबे का हो, पीतल का हो, गिल्टी का हो। हाँ, एक अंगूठी पहन सकते हैं आप, वो भी चांदी की, वो भी एक नग वाली। इसमें कई नग होंगे वो भी हराम।
सिर्फ एक नग वाली चांदी की अंगूठी पहनिए, वो तुम्हारे लिए बरकत का बाइस है। जोर से बोलिए। उसके अलावा किसी भी वली के मजार पे जाओ, आप अजमेर शरीफ जाओ, बगदाद शरीफ जाओ, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह पे आओ, कलियर जाओ, निजामुद्दीन जाओ, कहीं भी जाओ, बरेली शरीफ जाओ, कोई भी कहे साहब ये छल्ला ले जाओ, ये बरकत वाला है, ना ना, किसी हाल में नहीं। हम छल्ले वाले नहीं, हम तो मुस्तफ़ा की सुन्नत वाले। जोर से बोलो ना भाई। दूसरी चीज, ये जो धागे वाली चल रही है ना बात, ये तुम्हारा तरीका नहीं। हाँ, ये गैरों का तरीका है, तुम्हारा तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गैरों का तरीका। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ होगा। तुम अपने नबी के तरीके पर आओ, तुम अपने रसूल की सुन्नतों को अपनाओ। हम दूसरों के तरीके पर चलने वाले नहीं, हम तो रसूल की सुन्नतों पर अमल करने वाले। मेरे रसूल ने बेटी को विदा किया, अली को राजी रखना। सैयदा बोली आका वो अमल कौन सा है जो अली क़यामत तक राजी रहे। मेरे सरकार ने फरमाया जब जब मेरा अली घर में आया करे, उसका चेहरा देखकर उसको सलाम कर लिया करना, उसकी ताजीम को खड़ी हो जाया करना। तेरा अली भी राजी, तेरा बाप मुस्तफा भी राजी, तुझसे तेरा खुदा भी राजी। सारी जिंदगी सैयदा ने यही अमल किया, सारी जिंदगी अली राजी रहे, और उसकी बरकतें क्या मिली? जो अल्लाह ने फातिमा को बेटे अता किए। उन्होंने करबला में सर कटा दिया, मगर नाना के दीन का झंडा दुनिया में झुकने नहीं। सुनो, वो बात पूरी कर दूं, सुभान अल्लाह बोलो जल्दी से, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। गरीब बैठा था दरवाजे पे, अंदर ले लिया अब्दुल मुत्तलिब ने। मांग लो, क्या मांगना है? गरीब ने कहा कुछ नहीं, मेरी बेटी कबूल फरमा ले। कहा कौन हो बताओ? अब सुनो गरीब के जुमले। कहा अब्दुल मुत्तलिब अगर आप अरब में रहते हो, मैं भी अरब में रहता हूं। जोर से बोलो तुम। आप मक्के में रहते हो, मैं भी मक्के में रहता हूं। आपका खानदान खानदाने बनो हाशिम है, मेरा खानदान खानदाने बनो कल्ब है। आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है तो मेरा नाम वहब है। आपके बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मेरी शहजादी का नाम आमिना है। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर से खड़े हो गए। कहा आमिना नाम है? बोले हाँ। कहा फिर तो मेरा बेटा तो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा। बेटी आमिना अमन से बना है, चैन से बना है, सुकून से बना है, शांति से बना है, करार से बना है, इत्मीनान से बना है। उधर अब्दुल्ला, इधर आमिना, इन दोनों के माबैन जब बच्चा आएगा, अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, इत्मीनान देता आएगा, करार देता आएगा, दुनिया को चैन और आराम और सुकून और इज्जत की चादर उड़ाता आएगा। अरे वहाब जा, मुझे तेरी गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर लिया। ये नहीं पूछा कितने अमीर हो, कहां घर है, कहां मकान है, कुछ नहीं, जाओ। इतना जब कहा तो गरीब का दिल गदगद हो गया खुशी में। चेहरा देखकर कहा अब्दुल मुत्तलिब एक बात और थी। कहा क्या? बोले बारात कब आएगी? सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? मैं तो कहता हूं यार ऐसे दिल बनाओ अपने, बारात कब आएगी? और यही सुकून लाओ शादियों में जो आज की शादी में देखने मिल रहा है। देख रहे हो? सुभान अल्लाह। क्यों खुदा की रहमत ना झूमती होगी? क्यों ख्वाजा फखरुद्दीन आज मजार में ना मचलते होंगे? दोनों दूल्हे मिंबरे रसूल पर, सरों पे नबी की सुन्नत का अमामा, जिस्म पे कुर्ता पैजामा, और फिर हाफिजे कुरान। और फिर दुनिया वालों को बता दिया शादी नबी की सुन्नत है, निकाह नबी की सुन्नत है। अब इन्होंने पूछा होगा मौलाना जियाउल्लाह साहब, हजरत जरा दरगाह मस्जिद के इमाम है, आप जल्दी बताइए, हमारी शादी में दोस्त भी आएंगे, अहबाब भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, बस्ती वाले भी आएंगे, सब आएंगे। अब जिसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं उनको बुलाने का तरीका बताइए, वो कैसे आएंगे? तो मौलाना जियाउल्लाह साहब ने कहा बस एक ही तरीका है। कहा क्या? बोले मुस्तफा का मिलाद करा लो, वो भी चले आए।
अब इस शादी में जहां तमाम शरीक हैं वहां मेरा रसूल भी शरीक है। सुभान अल्लाह। वो कैसे? रसूल पाक के एक सहाबी हैं, अपनी औलाद को बैठा करके मेरे रसूल की मिलाद की तरबियत दे रहे थे, इतने में नबी आ गए। जोर से बोलो भाई। हाँ, नाम है सहाबी का हजरत आमिर। नबी आ गए, कदम रखा तो तरबियत दे रहे थे, नबी देखकर मुस्कुरा दिए। नबी देखकर यहां से ये भी निशान मिल जाता है, जहां नबी का मिलाद पढ़ा जाता है वहां मुस्तफा आ ही जाते हैं। हाँ, अब सुन लीजिए आप, तो ये कमाल की शादी है, अल्लाह मुबारक फरमाए और इस शादी में बरकत अता फरमाए। चेहरा पीछे करके कहा वहाब ने, बारात कब आएगी? सुभान अल्लाह बोलेंगे। कहा 2 दिन छोड़ दो, तीसरे दिन आएगी। ये भी नहीं पूछा कितने बाराती आएंगे। गरीब जानता था ये चौखट अब्दुल मुत्तलिब की है, यहाँ दिल दुखाए नहीं जाते, दुखे दिलों पे मरहम लगाए जाते। चला गया, गरीब खानदान वालों को इकट्ठा करके कहा भाई मुबारक हो। कहा क्या हुआ? बोले रिश्ता मंजूर हो गया। खानदान वाले बोले सच? बोले सच। कहा मुबारक हो। 2 दिन छोड़े, तीसरे दिन बारात आ गई। कोई ढोल नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई आवाज नहीं। 7 बारातियों के साथ, ज्यादा नहीं, 7 लोग। दूल्हा अब्दुल्ला, दुल्हन हजरत आमिना। ना दूल्हा का जवाब ना दुल्हन का जवाब, दोनों लाजवाब। बारात आके बैठी, कोई नाश्ता नहीं, कोई खाना नहीं। 2 बजे तकरीर खत्म हो रही है हमारी, सिर्फ 5 मिनट और हैं, बस जल्दी से सुभान अल्लाह बोल दो जोर से। तुम्हारी तो बारातें भी अजीब, घर से निकल रही है तो अजर अलग, ढोल तमाशे ये वो। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, तो अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें दे। हर मुसलमान को शादियां ऐसी करना चाहिए कि दूल्हा के सेहरा बाद में बंधे, पहले मेरे रसूल पर सलाम पढ़ लिया जाए। पहुंची बारात, कोई नाश्ता नहीं, खाना नहीं। तुम्हारे यहाँ की तो बारातें भी अजीब है, घरों से निकली धूम धड़ाके, फिर उसके बाद ससुराल पहुंचे, जाने से पहले नाश्ता खाना, बाद में पहले एक नया काम हो रहा, स्वागत चल रहे, स्वागत। हो क्या पूछो साहब, शादी हाल के गेट पे ही खड़ी है 100 औरतें। केक कटेगा साहब, रेबिन कटेगा, दूल्हा के हाथ में कैंची, सामने रेबिन, बलिया भली वहीं रख लो, अभी तबर्रुक, बस अभी मंगाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद कुल शरीफ होगा, बस रख लीजिए, हो गया। सुभान अल्लाह बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करिए और सुनिए बात। तो वहां रेबिन कटेगा साहब। ये गैरों के तरीके हैं, ये मुस्तफा के गुलामों के तरीके नहीं है। ये रफाबिस की रसूमें आज तुम्हारे घरों में अदा की जा रही हैं। क्यों हो रहा है ये? लात मारिए इन चीजों को। निकाह एक लड़की से होगा, से 100 लड़कियां सलामी के नाम पर, स्वागत के नाम पर आज तुम्हारे सामने आती हैं। मैं तो कहता हूं अगर ख्वाजा फखरुद्दीन के सच्चे गुलाम हो और ऐसा मरहला कहीं पेश आता हो तो हाथ उठा के कह दो, ए मेरी बहनों, इस्लामी रिश्ते से सब मेरी बहनें हो, निकाह एक से होगा, वो मेरी बीवी बनेगी, सब की सब वापस चली जाओ, अपने चेहरे लेकर हमारे सामने मत आओ। इसलिए कि ये बारात आम जगह से नहीं आई, ख्वाजा फखरुद्दीन के सलवार शरीफ से आई है, ताकि दुनिया समझ जाए 1500 साल के बाद जब गुलाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या हो। कोई सलामी नहीं, कोई स्वागत नहीं, सिर्फ निकाह आसानी के साथ, फिर उसके बाद जो घर वाला खिलाए वो बैठकर खा लीजिए मुस्तफा की अदाओं के साथ। ये बारात पहुंची, अब्दुल मुत्तलिब बोले भाई खानदाने बनो कल्ब आ जाओ, सब आ गए। अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए और अपने बेटे की सीरत का खुतबा पढ़ा। हाँ, सीरत कहते हैं जिंदगी। हाँ, बाप तारीफ तो तब करेगा ना कि जब बेटा इसके लायक हो, जब है ही नहीं तो फिर बेटा बाप करेगा, या तो फिर झूठ बोलेगा वो। हाँ, मगर ये खानदान मेरे रसूल का है, यहाँ झूठ से कोई मतलब नहीं। खड़े हो गए अब्दुल मुत्तलिब, सीरत का जब खुतबा पढ़ा तो आखिरी जुमला यह था खुतबे का निचोड़, ए खानदाने बनो कल्ब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी बेटी आमिना का जो दूल्हा बन के आया है अब्दुल्ला, उस मेरे शहजादे ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। अरे मियाँ बाप खड़े होकर बोले अब्दुल मुत्तलिब बैठो,
अगर तुम्हारे बेटे का जवाब नहीं तो मेरी भी आमिना का जवाब नहीं। खुतबा पढ़ा सीरत का, आखिरी जुमला निचोड़ ये था, अगर तेरे बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला तो मुबारक हो खानदाने बनो हाशिम, हमारी भी शहजादी हजरत आमिना का चेहरा आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। ना दूल्हा का जवाब, ना दुल्हन का जवाब। निकाह हो गया, उसके बाद खाना, बारात विदा। 8 दिन तक दुल्हन बनकर हजरत आमिना रही अब्दुल्ला के घर। हाँ, रिश्तेदार जब हो जा, कुछ दे ना दे, बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया, उससे मोहब्बत करो। 8 दिन के बाद वहाब आए हरम में, अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब दिल चाहता मैं आमिना का चेहरा देख लूं, मेरी बेटी है ना। अब्दुल मुत्तलिब बोले रो मत, तुमने बेटी देकर हम पर एहसान किया है, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता इसलिए कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, जाओ घर। वहाब घर पहुंचे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, बेटा आज वहाब आए थे, अपनी बेटी को देखना चाहते, जाओ आमिना को उसके बाप से मिला लाओ। ठीक है। 8 दिन के बाद हजरत आमिना को लेकर हजरत अब्दुल्ला चले वहाब के घर। हजरत अब्दुल्ला आगे, हजरत आमिना पीछे। जैसे ही बाप की चौखट पर पहुंची, इस्तकबाल को वहाब बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो हजरत आमिना अपना सर बाप के कांधे पर रख के चीख मार के जब रोने लगी तो बाप ने अंदर करके कहा, बेटी लगता है तुम्हें डर लगा, तुम्हें दहशत हुई, किस बात की, क्यों अचानक इतनी जोर से रोने लगी। इतना जब कहा तो बेटी आमिना ने कहा, अब्बा जान मुझे डर लगता है, मुझे दहशत लगती है। कहा आप किस बात की? कहा जो मनाजिर जिंदगी में कभी नहीं देखे वो सब के सब मुझे अब नजर आ रहे हैं। कहा कौन से? कहा वो मंजर मैं देख रही हूं कि जब आज मेरा कदम अब्दुल मुत्तलिब यानी अब्दुल्ला के दरवाजे से अपने घर की तरफ चला तो मैंने देखा पहाड़ों के पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, दरख्तों की टहनियां मेरी तरफ झुकी आ रही हैं, दरियाओं के मुझे झोंके मुझे यानी के सलाम कर रहे हैं, कंकर और पत्थर जमीन के मेरे कदम चूम चूम के कह रहे हैं, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। अब्बा जान मुअम्मा क्या है? जब मैं रास्ते में निकली, जिस तरफ मैं जाती आसमान अब्र बन के छा जाता, घटा बन के छा जाता, हवा के झोंके मेरी तरफ आके मुझे सलाम करते। ये सब क्या है? वहाब ने अपनी बच्ची का सर चूमा और गोद में लेकर कहा, बेटी आमिना मुबारक हो, ये रोने का मौका नहीं, ये तो खुशी की बात है। जिस लालच में तेरा निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से मैंने किया था, तेरे बाप की वो तमन्ना पूरी हो गई कि आज नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल होके मेरी बेटी आमिना के शिकम में तशरीफ ला चुका है। सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। दुल्हन अच्छी होगी, घर में बहार आएगी, घर में अच्छी हवा आएगी, घर में रौनकें आएंगी। एक बार को दौलत मत देखिए, दुल्हन कनीज़े फातिमा देखिए। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, घर का माहौल अच्छा करो। बहुत अच्छी ज़मीन पर तुम रहते हो, इस ज़मीन के शुक्रिया अदा करो। तुम्हें गरीब नवाज के कदमों में रहने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला इस महफिल पाक की बरकतें मुझे भी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाए, अल्लाह इस शादी को आप सबके लिए मुबारक फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।